लेकिन पाकिस्तान पहले इन्वॉल्व तो रहा है, चाहे आप देख लीजिए जो मुंबई अटैक था उसके अंदर भी जो था अजमल कसाब वो पकड़ा गया था। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने इंटरव्यू में अपनी बुक में कहा है कि हाँ जी हमने जिहादी बनाए, हमने मिलिटेंट्स बनाए और हमने भेजे ना सिर्फ ये कि कश्मीर में बल्कि फलस्तीन के लिए भी। और अभी रिसेंटली इस वक्त के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी यही इंटरव्यू देकर आए कि हम 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अद्भुत भारत पर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान मीडिया की नींद उड़ गई है, जहां भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत 3 खूंखार आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। इससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पाकिस्तानी कैसे तिलमिलाए हुए हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आते हैं तो सच्चाई और दमदार रिपोर्टिंग पर आधारित हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। कहा जा रहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर 2 किया जाएगा। उसके बाद भारत की तरफ से ये भी कहा गया है कि एक सेशन उनका चल रहा है जो 16 आवर्स चलेगा और उसमें वो लोग इस ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट डेज में या लास्ट आवर्स में शायद उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी बात करेंगे। लेकिन आज ही 3 के करीब 2 या 3 के करीब लोग जो हैं उनको उन्होंने कश्मीर में मारा है या अटैक करके जो फोर्सेज हैं भारत की उन्होंने मारा। कहा यह गया है कि ये वही लोग थे जिन्होंने अटैक किया था पहलगाम में। सो आई थिंक जो इसकी टाइमिंग है वो बड़ी दिलचस्प है कि अगर इनको अभी ही वो लोग मारने थे, वो जो जिन्होंने किया था वो पूरा पहलगाम, तो मतलब ये पहले मार देते तो प्रोबेबली ये सारा कुछ इतनी बड़ी झंझट होती ही नहीं। इनके अपने लोग, बल्कि वो जो बेवा भी थी उस नेवी ऑफिसर की, वो भी यही गिला कर रही थी कि भाई आप असल लोगों को तो पकड़े जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, जिन्होंने हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है। और मैं समझती हूँ, देखिए हमारी बड़ी सॉलिडारिटीज हैं उन तमाम सिविलियंस के साथ जिनको इस वाक़ये में, पहलगाम इंसिडेंट में जिनको बेचारों को अटैक किया गया, उनको अपनी ज़िंदगी खोनी पड़ी, और उनकी सारी फैमिलीज़ के साथ। लेकिन उनका सवाल बहुत जायज़ था कि आपने हमारे हमारे दुःख दर्द का रिड्रेसल करने के लिए, उन लोगों से बदला लेने के लिए जिन्होंने एक्चुअल में किया है, आपने किया क्या? तो ये बड़ी अहम बात थी। और अब जाके मुझे लगता है अगर इनको ये अभी कर रहे हैं उनको, हाँ जी, कि ये लोग हमने मार दिए, इन्होंने पहलगाम किया था, तो ये मुझे किसी भी तरह के इंसाफ से ज्यादा इसमें इसी चीज की बदबू आ रही है कि ये सिर्फ इनके अपने उस सेशन के लिए, जवाबदेही के लिए, ताकि इनको वहां पर अपनी पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा इनको तनकीद का सामना ना करना पड़े, या बहुत ज्यादा इनके ऊपर तनकीद के जो निश्तर हैं वो ना बरसाए जाएं। तो इसलिए मुझे लगता है थोड़ी फेस सेविंग ही है कि इन्होंने किसी को रैंडम मार दिया है और अब उसके ऊपर पहलगाम वाला पूरा वाकया जो है वो थोप रहे हैं। वरना इससे पहले ये कुछ एस्टेब्लिश तो करते हैं कि यही लोग थे, कोई सीसीटीवी में आए हों या एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज, वहां की कोई विटनेसेस हों जो उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ वो ये लोग थे। तो ये तो मुझे सिर्फ इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन मोना, साथ ही इनका ये भी कहना है कि जी ये पाकिस्तानी हैं, जो लोग थे जिनको के मारा गया है वो पाकिस्तान से रिलेट भी कर रहे हैं उनको। तो आपके ख्याल से इससे पहले बिलावल साहब ने कहा था कि अगर भारत चाहे तो हम हाफिज सईद और मसूद अजहर, उस तरह के नाम उन्होंने लिए कि उनको भी दिया जा सकता है। कि इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू में कहा था, उसको भी इंडियन मीडिया ने काफी हाईलाइट किया था। आपको जी। नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान के, क्योंकि टर्म्स जो है वो काफी भारत से खराब हुए हुए, तो अब इन्हें कुछ इस तरफ भी सोचना पड़ेगा, या बस हम ये सोच के बैठ जाएंगे ठीक है इन्होंने लोगों को मार दिया और नाम तो हमारा ही लग रहा है फिर भी हर हाल में। वो तो आई थिंक आरजू, ये लोग हेल्प नहीं कर सकते। और बहुत देखें, मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के अलावा किसी भी चीज पे नाम लगा सकते हैं। मैं इसको जोड़ना चाहती हूँ, बल्कि बहुत एक इंटरेस्टिंग मिसाल है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बलूचिस्तान का, ऑल्दो ये कि कश्मीर से कोई कंपैरिजन यूएन के चार्टर्स के हिसाब से नहीं है, बिकॉज बलूचिस्तान कोई कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी नहीं है, वो बाकायदा सॉवरेन हिस्सा है पाकिस्तान का। लेकिन कश्मीर तो कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी है, उसको किसी भी महजब मुल्क के नक्शे में और यूएन के अपने नक्शे में कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी बताया जाता है। फिर भी एक कंपैरिजन इस तरह से मैं कर रही हूँ कि दोनों जगहों पे लोग नाराज हैं। जब नाराज लोग कहीं होते हैं ना, तो आपको पता है वहां पर कोई मर्जी इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो हमेशा उन्हीं लोगों पे डाला जाता है जो कि अपने रियासत से नाराज होते हैं। बलूचिस्तान में भी आपने देखा है कि कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो फौरी तौर पर उनको जो है वो लगा दिया जाता है कि यहाँ पर इस तरह से है और इनकी तरफ से हुआ होगा। फैसिलिटेशन को हम इग्नोर नहीं करते, फैसिलिटेटर्स आपको पता है किसी भी टेररिस्ट इंसिडेंट के हमेशा होते हैं। बट आई थिंक ज्यादा बेहतर तरीका है कि आप उस जगह के जो फैसिलिटेशन करने वाले नाराज लोग हैं, पहले आप उनकी तो सुन लें बात कि वो क्यों नाराज हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है।
जिसकी वजह से वो इस लेवल पे जा रहे हैं और इस नहज पे जा रहे हैं। यही मिसाल जहां पर हम पाकिस्तान में अपने लोगों को ये वाली बात बताने की और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, मेरा ख्याल है यही मिसाल भारत पे भी लागू होती है। कि देखें इसी तरह से कि अगर वो वहां पर ये चीज कर रहे हैं और यहाँ अगर आप समझे कि नहीं, मतलब यहाँ पर आप फौरन उसका इल्जाम यहाँ लगा दें, उससे कई बेहतर अप्रोच ये है कि आप वहां पर नाराज लोगों से पूछे तो सही कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी हमसे नाराजगी क्या है, और मे बी अगर हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं इसको एड्रेस करने के लिए या इसकी रिड्रेसल के लिए। तो वो तो होता नहीं है कहीं भी नहीं, और बदकिस्मती से वो जो इजी टारगेट है उनको पकड़ लिया जाता है हर दफा। इंडिया के लिए पाकिस्तान इज द इजीएस्ट टारगेट, कि जो जम्मू कश्मीर में वहां पर जो चीज हो वो पाकिस्तान पे मल दो फौरन। और अगर कोई चीज ऐसी भी हो, अगर पाकिस्तान से बिला वजह का वैसे भी अगर कोई पंगा लेना हो, या आपको पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट आपको पता है वहां बड़ा बिकता भी है, ये भी एक रीजन है। तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट अगर कहीं आपने उभारने हो तो आप वहां कुछ कर दो कश्मीर में, फिर वो आप पाकिस्तान पे मल दो और फिर बोलो कि देखें जी वो इन्होंने ये किया है तो बड़े बुरे लोग हैं और आप इसलिए हमें वोट दें। तो मतलब ये सारी चीजें होती रही हैं पै दर पै, और इनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये एग्जिस्ट करता है वहां पे, यहाँ भी करता है। लेकिन पाकिस्तान पहले इन्वॉल्व तो रहा है, चाहे आप देख लीजिए जो मुंबई अटैक था उसके अंदर भी जो था अजमल कसाब वो पकड़ा गया था। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने इंटरव्यू में अपनी बुक में कहा है कि हाँ जी हमने जिहादी बनाए, हमने मिलिटेंट्स बनाए और हमने भेजे ना सिर्फ ये कि कश्मीर में बल्कि फलस्तीन के लिए भी। और अभी रिसेंटली इस वक्त के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी यही इंटरव्यू देकर आए कि हम 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे। तो कहीं ना कहीं जाकर भारत एक जगह पे सही, अगर आप हाफिज सईद या एक मसूद अजहर वगैरह को उधर जो के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट माने जाते हैं यूएन की तरफ से, तो उन्हें देखकर क्यों मामला हम हल नहीं कर लेते? अच्छा, ये आरजू आपकी बात जाहिर है एक बड़ा लेजिटिमेट सवाल है और होना भी चाहिए, और आप सही कह रही हैं। अभी बिलावल ने भी, उन्होंने भी एक जगह पे ये वाली बात की है। बिलावल साहब का मतलब उनकी जो बात है मुझे समझ नहीं आता, वो थोड़े से ज्यादा ना, मैंने उनको हमेशा उनके बारे में नोट की है कि वो इंडियन मीडिया को या पाकिस्तानी मीडिया को इतना फेस नहीं करना चाहते, लेकिन वो इंडियन मीडिया पे बहुत भागे भागे जाते हैं बिलावल साहब। मुझे खैर रीजंस बेटर नोन टू हिम, लेकिन ये तो एक साइड नोट है। सवाल आपका वैलिड है। जो ख्वाजा आसिफ ने भी अभी डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है, वो बात बेसिकली कर रहे थे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। आपको याद होगा वो याल्दा हकीम वाले इंटरव्यू में।